एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गई आप लोगों से चिट चैट करने। आज मैं एक अच्छा टॉपिक सोच के आई हूँ कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। जैसे हम लोग आउटसाइडर्स हैं, जैसे होम टाउन से बाहर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। जैसे हम लोग घर ढूंढते हैं, पहले हम लोग आते हैं तो रहने के लिए घर चाहिए होता है, तो घर ढूंढते हैं, तो उसके लिए हमें किस टाइप का घर प्रीफर करना चाहिए हमें। तो इंडिविजुअल घर लेना चाहिए कि ऐसे फ्लैट्स लेना चाहिए कि अपार्टमेंट्स वो अच्छी सोसाइटी में लेनी चाहिए, इस टाइप का। किससे हमें हमें किस टाइप का घर को देखना चाहिए, उसको पहली प्रेफरेंस देना चाहिए। तो उस टॉपिक में मैं बात करूंगी। मुझे हर टाइप की एक्सपीरियंस है। जैसे हर जगह भी मैं घूम चुकी हूँ, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद और अभी पुणे। तो मैंने देखा हुआ है हर टाइप का। क्या, मैंने इंडिविजुअल घर में कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे सिंगल जो फ्लैट्स होते हैं, जैसे दिल्ली में मैं जहाँ रहती थी वहां पर ऐसे सोसाइटी नहीं था, ऐसे सीधा ऐसे फ्लैट्स होता है, होता था। तो बिल्डिंग्स होते थे और उसमें घर होते थे, उस टाइप का था। उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी वाइज वो ठीक नहीं होता। कोई सेल्समैन हो गया कि कुछ भी हो गया, तो वो लोग आते हैं ना तो सीधा आपके घर आ जाते हैं, वो उस टाइप का है। और जैसे मैंने सोसाइटी जब तो वहाँ वहाँ एक एक किस्सा हुआ था, मैं शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को मजा आएगा सुनने में। लेकिन जो खुद पे गुजरती है तो वो बहुत स्केरी होता है। तो एक बार क्या हुआ था, मेरी शादी हुई थी, शादी के 1.5-2 साल शायद हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग ऐसे एक सिंगल वैसे बिल्डिंग में रहते थे हम लोग, शायद थर्ड फ्लोर, नहीं थर्ड या फोर्थ फ्लोर ऐसा कुछ था, वहां पर रहते थे। और वहां पर क्या होता था, हम लोग वैसे रहते थे, लेकिन वो मेक श्योर करते थे कि घर के सामने जैसे ग्रिल हो, ये सब होना चाहिए। तो वो सब देखते थे। वैसे दिल्ली में हर घर के सामने ग्रिल्स होते हैं। तो हम लोग ऐसे ही एक घर में रहते थे और वो एकदम रोड साइड में था। तो हमारे नीचे जो तो एक दिन क्या हुआ, रात को हम लोग सोए थे और वो बहुत लेट हो गया था, शायद 1:30-2 या हाँ 1:30-2 बज गया होगा। उस टाइम पे अचानक से ऐसे धड़ 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 करके पूरा डोर पूरा एकदम इतनी जोर से आप पूरा एकदम वो बेड, हम मैं जहाँ सोई थी ना, वो बेड भी वाइब्रेट हो रहा था, इस टाइप का धड़ 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 करके साउंड आ रहा। फिर मैं पूरा अचानक से ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और फिर वो एकदम गहरी नींद में था और वो एकदम वो बोल रहे हैं कि नहीं अर्थक्वेक आया होगा, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसे अर्थक्वेक आता रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अर्थक्वेक आया होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर जब थोड़ा बहुत जोर से, फिर से जोर से धड़ाम करके एकदम आवाज आया, जैसे पूरा एकदम कांच टूटने की आवाज आता है, एकदम कुछ टूट गया बहुत जोर से। फिर मेरे हस्बैंड जो है उनका अच्छे से नींद खुला। फिर वो उठ के बोलने लगे कि अरे ये क्या हो गया। फिर वो क्या होता है, जैसे जेंट्स लोग क्या होता है, एकदम से उठ के पूरा सीधा जाके ऐसे डोर खोले। फिर मैंने बोला कि अरे नहीं नहीं, ऐसे अचानक से कैसे डोर खोले, पहले देखते हैं कि क्या है, विंडो से पहले देखते हैं। तो हमने विंडो साइड में किचन था, ड्राइंग रूम के साइड में मेरा किचन था, उसमें जो विंडो था वो बाहर की तरफ दिखता है, तो वैसा वाला था। तो हमने जब विंडो में देखा तो तब तक शायद 2-3 मिनट हो गया होगा। तो उसमें उतने में ही पुलिस भी आ गई थी। तो दिल्ली में एक ये अच्छी है था, हर हर गली में हर जगह बैरिकेड लगा होता है और पुलिस पुलिस रहते हैं पेट्रोलिंग के लिए। तो पुलिस आ गई थी। तो फिर हमने कुछ देर देखा, फिर पता चला कि हमारा जो नीचे वाले घर में जो रहते थे, मैं फोर्थ फ्लोर में थी और वो थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर में जो थे उनका किसी से कुछ पंगा हो गया था। तो एक आदमी आके गलती से, वो बहुत ड्रिंक किया हुआ था, तो वो गलती से उनके घर के बदले हमारे घर में आके वो डोर नॉक कर 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 करके फिर चला गया।
तो फिर क्या हुआ, तो वो उनके घर पे जाके वो जो धड़ाम की आवाज आई थी उनके घर में, वो उसने कुछ मतलब जोर से ऐसे मारा था। और दिल्ली में जो घर होता है ना वो ऐसे मतलब मेन डोर ऐसे डोर लगा हुआ होता है, और फिर मतलब हर चारों साइड या फिर ऊपर वो ग्लास का रहता है, तो उसने जोर से कुछ मारा था और वो ग्लास एकदम टूटा था, वो उसका आवाज आया था बहुत, मतलब वो वाला रात बहुत स्केरी था। फिर उसके अगले दिन भी बहुत कॉमेडी हुआ था, मतलब पुलिस भी आए थे जो सुबह पूछताछ करने के लिए, वो भी मतलब गलती से उनके घर की जगह हमारे घर आ गए थे पूछने के लिए, फिर उनको पता चला, फिर वो गए। ऐसे वाला किस्सा ना हो, तो इसीलिए आपको थोड़ा सोसाइटी लेना चाहिए, मतलब जैसे कोई आए तो डायरेक्ट घर तक ना पहुंचे, मतलब सिक्योरिटी को होते हुए वो घर तक आए, वो वाला होना चाहिए। और एक है, मतलब जैसे इंडिविजुअल घर में आपका वो सिक्योरिटी वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो वो एक डिमेरिट्स है उसमें। और आप अकेले रहते हो तो एक तो डर लगता है, जैसे ऐसे अपार्टमेंट्स में होते हो तो डर नहीं लगता क्योंकि आसपास लोग होते हैं, आप मतलब डोर भी रात को खोल दो तो मतलब एकदम बाहर नहीं आओगे, सोसाइटी के अंदर ही रहना है तो है। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि खेलने के लिए होता है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं। बड़ों के लिए, हमारे लिए, हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं। और और बाकी सारे जैसे सोसाइटीज में फंक्शंस वंक्शंस होते हैं, और थोड़ी मतलब एकदम छोटी सोसाइटी जो होती है उसमें थोड़ी मेंटेनेंस मेंटेनेंस में थोड़ा रहता है, लेकिन थोड़ी जो बजट के अंदर वाली जितनी भी थोड़ी बड़ी सोसाइटी अगर हो तो मेंटेनेंस में भी मतलब अच्छे वो सब करते हैं, तो ऐसे ही है। और मैंने और एक किस्सा भी है, हुआ था मेरे साथ, मैं हैदराबाद में थी तब मेरी बेटी पैदा हुई थी, 1 साल की शायद हुई थी। तो वहां पर भी मैं जो सोसाइटी में रहती थी ना वो थोड़ी छोटी सोसाइटी थी, वो सोसाइटी था, ऐसा नहीं कि कोई आए तो डायरेक्ट आपके घर आता है। मैं तो इतनी मतलब केयरलेस मतलब होके रहती थी कि अगर हाँ चलेगा रात, मतलब पूरा प्रॉपर चेक मतलब कभी नहीं किया तो भी होता था कि हाँ यहाँ पर कौन आएगा, अगर कोई डोर भी खुला रह जाए तो भी कोई मतलब इतना वो वाली बात नहीं होती, ऐसा मला था। लेकिन उसके बाद बाप रे, फिर उसमें भी एक दिन ऐसा हुआ था, मैं 3rd फ्लोर में हम लोग रहते थे, और मेरा जो बालकनी का डोर था वो बंद तो होता था लेकिन लॉक नहीं होता था। तो वहां पर भी मतलब लोग, मतलब ऐसा था एक दिन, तो मेरी बेटी छोटी थी, नई नई मतलब 1 साल की हो गई थी, वो चल चल रही थी तब। तो वो चलना मतलब चलती थी, लेकिन रात को वो बच्चे जब नया नया चलना होता है तो सीधे उठते ही तो चलने लगते हैं, उस टाइप का था। तो मेरी बेटी होने के बाद तो मेरी नींद बहुत पतली हो गई थी, उससे पहले तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि इस पर तो ट्रक भी चढ़ जाए तो भी इसका नींद नहीं खुलेगा, मैं इतनी मतलब गहरी नींद में सोती हूँ। लेकिन मेरी जब से बेटी हुई है तब से मेरी नींद एकदम, मतलब एक हल्की सी आवाज से भी मेरी मतलब खुल जाती है नींद, तो अब तक भी वैसी ही है। तो उस टाइम पे वो क्या होता है, एक दिन मतलब एक दिन वहां पर भी एक चोर घुसा था, मतलब वो डोर के मतलब खोल के एकदम घर के अंदर आ गया था। तो वो भी मतलब एक किस्सा, मेरा नींद खुल गया था लकीली, तो मतलब वो सब हो गया, मतलब पता चल गया। लेकिन वो वाले भी बहुत मतलब खतरनाक वाली है, बातें बहुत स्कैरी है वो वाला बात, तो वो वाला भी एक किस्सा है। तो वो सब को अवॉइड करने के लिए आप लोग ना सोसाइटी लो, सोसाइटी चुनो तो बहुत अच्छा है, मतलब घर अगर कोई खरीदने वाला हो तो भी, अगर कोई रेंट में रहता हो तो भी। लेकिन इंडिविजुअल्स में ये सारी बातों के लिए आप देखोगे तो वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो मतलब दोनों ही घर अच्छे होते हैं। लेकिन जब हमारे होम टाउन अगर होता है तो वहां पर क्या, हम लोग बचपन से रहते आए हैं तो सारा चारों तरफ हर जगह अपने जान पहचान के लोग, रिलेटिव सब होते हैं, तो इसीलिए इंडिविजुअल्स चलता है। लेकिन हम ऐसे बाहर रहते हैं तो ऐसे ही ठीक रहता है। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे खेलने के लिए जाते हैं आप लोग, मतलब साथ में नहीं जाते हो उस टाइप का, थोड़ा बड़े अगर हो गए हो तो भी मतलब सोसाइटी है तो मतलब सिक्योर हैं बच्चे, अगर जाना आप छोड़ सकते हो, मतलब ऐसे आप घर में रहो, मतलब इवनिंग टाइम बच्चे जाके खेल के आ जाए, मतलब अगर कहीं जाएंगे भी तो सोसाइटी के अंदर, बाहर तो नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी वालों को तो पता होता है बच्चों को बाहर छोड़ेंगे नहीं। तो वो सब मतलब और से देखोगे तो बहुत अच्छा है। और जैसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और वैसे तो आप लोग अगर मुझे पूछो तो मेरे अकॉर्डिंग मैं तो हमेशा सोसाइटी चूज करती हूँ, वो भी जब घर चूज करती हूँ पहले उसका सिक्योरिटी चेक करती हूँ, क्योंकि इतनी इतनी मतलब किस्से हो रखे हैं।
तो मतलब मुझे अगर पूछो तो मैं तो सोसाइटी चूज करूंगी। बहुत सारे किस्से हो रखे हैं, उससे तो वो रिपीट नहीं करना है, तो इसीलिए मतलब हमेशा सेफ रहना ही ठीक है। और वैसे तो देखा जाए अगर इंडिविजुअल घर में रहो तो फंक्शन वंक्शन आप कितना आप थोड़ी ना जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, आप घर में थोड़ी ना फ्लैग होस्टिंग करते हो, लेकिन सोसाइटी में होता है तो वो होता है। और जैसे बड़े बजे जैसे, और हाँ, और एक बात, सोसाइटी में हर टाइप के लोग होते हैं, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं और हर रिलीजन के लोग होते हैं, तो सारे फंक्शंस भी अच्छे से बनाया जाता है। मतलब जहाँ बनाया जाता है, ऐसा नहीं हर जगह बनाया नहीं जाता, लेकिन जहाँ बनाया जाता है तो बहुत अच्छा है, बच्चों को देख के सीखने मिलता है। और आप इंडिविजुअल में रहोगे घर में थोड़ी ना आप सब करते हो, मतलब पूरा एकदम धूमधाम से, वैसा तो नहीं होता ना। तो घर में हम लोग अगर करते भी हैं तो छोटा सा ही करते हैं, तो उस ओर से देखो तो भी अच्छा है। और रही बात, वैसे तो आप अभी तो कुछ आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप का घर लेना चाहिए, मतलब किस टाइप का नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग नए घर ढूंढ रहे हैं तो आप इंडिविजुअल मतलब देखो आप, मतलब और फिर अपने बजट में भी तो होनी चाहिए ना हर चीज, तो वो भी देखना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सारे मेट्रो सिटीज में रह चुकी हूँ, तो मिल जाता है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ढूंढना होता है और सिक्योरिटी को फर्स्ट ध्यान में रखना होता है। तो चलिए, आप लोगों को थोड़ी भी अगर हेल्प हो जाती है मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी किस्से अच्छे लगे, स्टोरी सुनने में मजा आया। ये तो स्टोरी मतलब अभी स्टोरी हो गया, लेकिन आप बीती है भाई बहुत, मतलब अभी भी बोलती हूँ ना मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरा, वो वाला जो याद आ जाता है जब भी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वाला मेरा ब्लॉग। और हाँ, मुझे सबको थैंक्स बोलना है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। इतने मतलब पेशेंस के साथ वो देख रहे हैं मेरे, मैं किसी को मतलब देख रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। अगर नया नया हो इतना कोई इग्नोर भी कर देता है ऐसा, लेकिन मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ और आगे भी और धीरे धीरे बेटर 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 करती जाऊंगी, तो आप लोगों का अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर दीजिएगा, और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, उससे नोटिफिकेशन मिलता है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग आने का। और रही बात, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, इतने टाइम तक तो वीडियो देख रहे हो भाई, बिना लाइक के मत जाना, लाइक कर देना थोड़ा सा, एक लाइक तो बनती है। और चलिए, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।